नमस्कार दोस्तों, आपको कुछ बताने आया हूँ ट्रैक्टर नोट के बारे में। सब पूछते हैं कि ट्रैक्टर नोट कितने का है, कितने का है। कुछ वीडियो आपने देखे भी होंगे जिसमें लाखों की कीमत बताते हैं कि हम आपको इतने देंगे करके। कभी आपने सोचा कि ट्रैक्टर के नोट कितने हो सकते हैं, गवर्नमेंट ने कितने छापे हैं करके। तो अगर कोई लाखों बताता है आपको तो एक बार आप तसल्ली से ये तो सोचिए ना कि गवर्नमेंट अगर कुछ करती है तो वो किस पैमाने पे करती है। ऐसा तो है नहीं कि 5-10 नोट ही छापे और चुप रह गई, ऐसा तो होता ही नहीं। क्यों कि जब करोड़ों की पब्लिक है, करोड़ों की जनसंख्या है, तो उनको जैसे चाहिए वो क्वांटिटी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। कुछ वीडियो मैंने भी देखे हैं जिसमें लाखों की कीमत बताते हैं। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ आज। ये पूरी गड्डी है, 5 रुपए की पूरी गड्डी है, वो भी ट्रैक्टर वाला। ये ट्रैक्टर वाला देखिए, एक गड्डी, 2 गड्डी, 3 और ये 4 गड्डी मेरे हाथ में है। अगर लाखों की कीमत अगर आप मानते हो एक नोट का, तो मेरे पास 400 नोट है। अगर 400 नोट अगर इतनी वैल्यूएबल होती, इतने लाखों में अगर इनकी कीमत होती ना एक एक नोट की, तो ये आज करोड़ों रुपए होते। मेरे हाथ में ये ना तो करोड़ों रुपए थोड़ी है, ये है तो 2000 रुपये ही है। ठीक है कि आज की तारीख में क्या है कि 2010 के बाद में 5 रुपये छपना बंद हो गया है। 2010 में 5 रुपये छपना बंद हो गया, अभी 2026 चल रहा है, तो 16 साल पहले तक ये प्रिंटिंग हो रहे थे। तो अभी कुछ गड्डियाँ मिलती है, कुछ रिमें मिलती है। 10 गड्डी जो आती है उसकी पूरी रिम आती है, वो भी आज मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि कोई अनजान आदमी आपको कहता है कि हम ओल्ड कॉइन बायर हैं। अब ओल्ड कॉइन बायर कहने से तो बायर होगा नहीं। वो क्या करता है, आपको कहेगा कि आप है ना भेजो आपके नोट्स हमें व्हाट्सएप पे भेजो, और फिर कहता है कि आपको हम 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, 50 लाख देंगे। अनजान आदमी है वो, उसको आपने व्हाट्सएप किया, अपने फ़ोटो भेजी, उसने कहा कि आपको लाखों रुपए दे रहे हैं। तो आपने क्या किया, उसको ठीक है कि डील डन, हाँ डील डन। तो वो कहता है रजिस्ट्रेशन के नाम पे वो 300, 500, 1000 रुपये मंगाता है आपसे, और आप हंसी खुशी आप डाल भी देते हो। क्यों कि आपको लालच है कि वो लाखों रुपए आपको दे रहा है। वो दे नहीं रहा है, वो सिर्फ उसने दिखाया है आपको कि हम आपको देंगे करके। तो वहाँ से आप जब आपने एक बार 300, 500 या 1000 रुपये आपने दिए हैं, तो आप उनके लिए ना पक्के हो गए हो कि हाँ, ये एक बार तो 300, 500 दे दिए हैं, अब 2 दिन में आपको दोबारा कॉल करेगा। फिर कहता है कि आपके पैसे तैयार हैं और हमारी टीम पैसे लेके रवाना हो रही है। तो अब रवाना हो रही है तो हमें आपके घर पे आ रहे हैं, तो हमें किराया दे दो। अब किराए के नाम पे वो 8-10 हज़ार रुपये आपसे और डिमांड करते हैं। तो कुछ लोग तो दे देते हैं, कुछ लोग देते भी नहीं हैं। और क्या 300-500 गए तो गए, लेकिन ये 8-10 हज़ार रुपये अपने को नहीं देना। दूसरी किस्त अगर जिसने भरी है तो उसको वापस उनको फ़ोन क्या आता है कि वो जहाँ पे भी कहता है कि भाई जहाँ का रहने वाला है, तो वहाँ का नियर अबाउट एयरपोर्ट का नाम लेता है कि हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं और हमें यहाँ पुलिस वालों ने रोक लिया है। पुलिस वालों ने रोका है, तो अब क्या करना है, अब सेटलमेंट करना है, कैसे करना है। तो वहाँ ना ही वो एयरपोर्ट में आए हैं, ना ही कोई किसी पुलिस ने पकड़ा है, और सबसे बड़ी बात है ना ही उनके पास में पैसा है। सिर्फ बातें कर रहे हैं। जो
जिस अनजान आदमी से आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, उस पे विश्वास कर रहे हो, वो जो कह रहा है वो सब कुछ मान रहे हो, जो आपके सामने होता है वो कुछ कह देता है कि आप उसको तो उसकी बातें टाल देते हो कि यार ये तो ऐसे ही बातें करता है, कोई काम धंधा है नहीं, तो ये अपने को भटकाता है। और अगर वो किसी आपको कहता भी है कोई कि ये सब फ्रॉड है, आप इसके चक्कर में मत पड़ना, तो आप क्या कहते हो कि मेरे ये 50 लाख रुपए आ रहे हैं तो इसको ये दर्द हो रहा है, इस चक्कर में वो हमें कह रहा है कि ये सब फ्रॉड है करके। तो मैं आपको कह रहा था कि जो बंदा एयरपोर्ट का नाम लेके कहता है कि हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, हमें यहाँ पे पकड़ लिया है, तो सेटलमेंट करना है, तब वहाँ पे सेटलमेंट में क्या होगा कि वो आपकी कैपेसिटी को जांचेगा कि आप 10-20 हज़ार दे सकते हो या 50 हज़ार दे सकते हो, लाख, 2 लाख, 5 लाख, वो आपकी कैपेसिटी के अनुसार वो है ना सेटलमेंट करता है। लेकिन ये बात सोचने वाली है, वो फिर भी नहीं आ रहा है, वो सिर्फ बातें ही कर रहा है और आप बातों में फंसते जा रहे हो। तो ऐसे फ्रॉड होते हैं। आप सबसे ये निवेदन रहेगा कि ये वीडियो आपके रिश्तेदारों से, दोस्तों से, मिलने वालों से के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी मेरे फॉलोअर्स कम हैं और मेरा चैनल जो अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। जब मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं ऑनलाइन जुड़ूंगा आप लोगों से, और कुछ जो सवाल हैं आपके तो उनके जवाब भी मैं देना चाहता हूं। तो इसके लिए मेरा चैनल जब मोनेटाइज होगा तब ये मैं कर सकता हूं। मोनेटाइज होने के लिए मुझे फॉलोअर्स की ज़रूरत है, मेरे वीडियोस को देखने वाले उनकी भी ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको शेयर करना ज़रूरी होगा, लाइक भी करना होगा, सब्सक्राइब भी करना होगा, कमेंट भी करना होगा। आगे भी मेरे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।